हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस 15 अगस्त की बहुत 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 बधाइयाँ। आज़ादी का भी अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। ऐसा बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर सोचते हुए कुछ रियलिटी शोज़ का हिस्सा भी बनते हैं। चलिए करते हैं उन लोगों के बारे में बात। दोस्तों, बिग बॉस की हिस्ट्री का मतलब मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी पहले की हिस्ट्री का रिकॉर्ड टूटता हुआ किसी और ने किया। वीकेंड का वॉर, यानी सलमान खान की जगह पर कोई और आए और जिन्होंने किया वीकेंड का वॉर, जिनका नाम है करण जौहर। हम बात करेंगे हर टॉपिक के बारे में, लेकिन पहले करण की होस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो करण जौहर ने चिल्लाते हुए जोर से अपने इम्पैक्ट के साथ एक वजनदार वीकेंड का वॉर तो किया, नो डाउट। अब गलत किया, सही किया, किसके लिए कैसा किया, इस बारे में बात करेंगे। मगर कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा था कि वीकेंड का वॉर में क्या उतना इम्पैक्ट होगा, उतनी ताकत, उतनी शक्ति और उतना एक वो जो समा बांध देते हैं सलमान सर, क्या वो समा बंध पाएगा? तो एक्चुअली वो समा बंधा और मज़ा आया वीकेंड का वॉर देखने में, तो नो डाउट। मैं भी ये सोच रहा था थोड़ा सा और चला जाए, मैंने अनकट्स भी देखे, तो मुझे मज़ा आया वीकेंड का वॉर देखने में। तो कुल मिलाकर के यानी ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा स्क्रिप्ट राइटर्स को, कि जो लोग स्क्रिप्ट राइटर मतलब जो करण जौहर सर को मिला होगा बोलने के लिए किससे कैसे बात करनी है, जो उन्होंने अपना शो भी देखा होगा, तो जो राइटर्स हैं, जो क्रिएटिव्स हैं शो के, वो लिखते तो बहुत ज़बरदस्त है। मज़ा आ गया मुझे इस चीज़ को देख करके। साथ ही साथ दोस्तों, घर के अंदर सिड नाज आए थे, जिस जोड़ी को देख करके दुनिया को बहुत मज़ा आता है। सिद्धार्थ की डैशिंग पर्सनैलिटी और शहनाज की क्यूटनेस को देख करके जो एक बॉन्ड सामने आता है, एक एक ज़बरदस्त वाला ही माहौल होता है, तो मज़ा आया उन दोनों को देख करके भी। साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में बार बार करण जौहर ने चीज़ें निकालने की कोशिश की कि किसी तरह से इनका रिलेशनशिप सामने आए। तो जैसा कि शहनाज बहुत स्वीट है, वो छोटी मोटी गलतियां कर देती हैं, तो वो रिश्ते के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बता रही थी। मगर सिद्धार्थ प्लेइंग वेरी सेफ विद गार्डेड, और बहुत तरीके से सिद्धार्थ अपनी डिफेंसिव बैटिंग करते हुए बहुत अच्छे से खेले। साथ ही साथ शहनाज ने करण जौहर से ब्रेक भी मांग लिया और दोनों के बीच में अच्छा एक डिस्कशन भी हुआ। तो ये सब एंगल भी बहुत अच्छा था। वो घर के अंदर भी गए, वो मैं पार्ट देख नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा आपसे। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में बेसिकली वीकेंड का वॉर था क्या। 1 घंटे का पहले हमें एपिसोड दिखाया गया जिसके अंदर नेहा हाईलाइटेड थी, मुस्कान हाईलाइटेड थी। नेहा और मुस्कान के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। नेहा को लगता है ये तीन लोग मेरा दिल दुखाते हैं, मतलब निशांत एंड मुस्कान एंड दिस प्रतीक, ये लोग मुझे इंटेंशली हर्ट करते हैं। अब देखिए, कोई किसी का हाथ पकड़ के सो रहा है, इमोशन है। कोई किसी के रात को पैर दबा रहा है, इमोशन है। और इमोशंस के साथ में स्टूपिडिटी इस घर के अंदर अगर होती है तो वो लाजिम है, होगी ही होगी। बिकॉज यहाँ पर लोग आए तो बेसिकली अपना गेम खेलने के लिए ही हैं। रिश्ते बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, रिश्ते बन भी जाते हैं। अब देखिए, हाथ पकड़कर अगर वो उसका सो रही है तो उसमें लालच क्या नेहा की है या मुस्कान की है, ये दोनों लोग बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुस्कान को किसी की ज़रूरत है कि उसकी कोई मम्मी बने या किसी के साथ वो इस घर में अकेलापन महसूस करेगी और रहना चाहती है। वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है और वो आराम से अपने टाइम को स्पेंड कर सकती है। आप किसी रिलेशनशिप को अगर बनाने की कोशिश करते हैं और आप उम्र दराज हैं, उम्र में बड़े हैं, मैंने माना कि मेरी डैश में घुस गया गाबा और आपके लिए बोल दिया कि अगर गले ही मिल रही है तो गाबा को किस भी कर ले, मतलब किस कर रही है तो गले भी मिल ले या सो भी जा साथ में, इस तरह की बातें मुस्कान अगर बोल रही है तो मुस्कान गलत है। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन पैरेलली ये बात आती है कि अगर आप बड़े बनने का क्लेम कर रहे हैं तो आप छोटे बच्चे की तरह नादानियां कैसे करते हैं? बार बार नेहा यहां पर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है, नेहा गुस्सा होने लग जाती है। नेहा को इनफैक्ट ये लोग ज़्यादा समझा रहे होते हैं, मतलब प्रतीक बार बार जाके समझा रहा होता है, आप गलत समझ रही हो मेरे बारे में। यहाँ पर मुस्कान बार बार समझा रही होती है। ये लोग सॉरी मांगते हैं और सॉरी मांगने के बाद अगर कुछ कह देते हैं तो वो उनकी नादानी है। अगर आप एक ज़बरदस्त वाला रिलेशन, यानी आप माँ बन रही हो, तो माँ को तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ और समझौते करने पड़ते हैं। वो इस कीमत पर नहीं होती है कि टिट फॉर टैट का रिलेशनशिप रखेंगे। तो ये तो नेहा जी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आप अपनी कंडीशंस पे दोस्ती रखना चाहती हैं कि आपको कोई कुछ भी ना कहे और आपकी दोस्ती चले, तो फिर मैं आपकी रिलेशनशिप को ऐसा मानूंगा कि जैसे आप मुस्कान के लिए कह रही हैं कि कंडीशनल फ्रेंड्स हैं, बेनिफिट्स उठा रहे हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरे एरिया में आकर के, मेरे जोनर में आकर के मेरे साथ मेंटली प्ले करना चाह रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपका मेंटल इतना सॉफ्ट और डेलिकेट है कि आप खुद भी उसको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो। सॉरी, मैं भी करण जौहर की तरह कहूँगा, आप एक समझदार लड़की हो, आप बहुत तरीके से बोलती हो, आपकी सटीक लैंग्वेज है, मगर कहीं ना कहीं आप में भी छोटी सी ये वाली गलतियाँ हो रही है। वहीं पे घर में
बहुत सारे लोगों को जागने को कहा गया। ऑब्वियसली ये सब लोग सो रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन पर। राकेश के साथ जो हुआ, राकेश बापट के साथ जो हुआ, क्या आपको लगता है वो बिल्कुल ठीक हुआ? क्या राकेश की वो अंदर वाली बात उठानी चाहिए थी? इन्होंने बेसिकली ये टॉपिक उठाया कि आप टोटल 2 बार घर के अंदर बोले और दोनों बार आपने कंफ्यूज स्टेटमेंट्स दिए हैं। उनकी एमजी वाली बात भी बाहर निकाल दी गई कि आपने क्यों कहा शमिता शेट्टी को कि हम लोग तो सेफ हैं, तो हम लोगों को शायद कैप्टनशिप छोड़ देनी चाहिए थी। सी बेसिकली क्या होता है, कैप्टनशिप के लिए फाइट करो ऐसा बिग बॉस आपको समझाते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो उनको प्रॉब्लम होती है, और करने के बाद आप ऐसा कोई खुद ही बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो तो वो तो फिर उनका बताना जरूरी है, बिकॉज वीकेंड का कंटेंट कैसे बनेगा। तो राकेश की इस गलती को एक्सपोज करना एक रियलिटी है, मतलब राकेश की रियलिटी नहीं है ये एक शो की रियलिटी है, ये क्रिएटिव्स की रियलिटी है कि ये खुद इस तरह की क्लिप्स को बाहर निकालते हैं जिस तरह आपको सोचने पे मजबूर करवाते हैं कि देखो हम तो आपके साथ इतना हद तक चल रहे हैं, इतनी हद तक की चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। या फिर ये मान लो कि आज की एडवांस एडिटिंग, इस लेवल की एडिटिंग हो चुकी है कि आपको इस तरीके की चीज़ें भी दिखाई जाती हैं कि आपके दिमाग के साथ बहुत भयंकर रूप से खेला जाए। एक सीधा सा आदमी अगर नाम नहीं ले पा रहा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राकेश पापट ये बता नहीं पा रहे कि यार मुझे किनको निकाल करके किनको लेना चाहिए था, तो बार बार उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप रिद्धिमा को और प्रेमनाथ को, आलोकनाथ को, क्या नाम है उनका मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, ये दिल आशिकाने वाले सर को, इन दोनों को लेना चाहते थे तो निकालना किसको चाहते थे? अब देखिए ब्रेन वॉश वो पहले से कर चुके थे लोगों का, एकदम से नया खड़ी हो गई, यू आर ए स्पाइनलेस मैन एंड काइंड ऑफ ये वो। करण जौहर ने भी कहा मैं कहना नहीं चाहता आपको स्पाइनलेस, मगर स्पाइनलेस कुल मिलाकर के शब्द को किसी और ने इस्तेमाल भी कर दिया, बोल भी दिया, और वो उनके ऊपर छपने भी लग गया। तो यहां पर ये चीज आप देखिए धीरे धीरे करके क्रिएटिव्स, करण सर अपने तरीके से किसी तरह से सामने वाले के ऊपर चीजों को डाल ही देते हैं, जैसे कि ये वाली चीज भी चली गई अगर आप लोग समझो तो। वहीं शमिता शेट्टी से कहा गया कि आप सबसे बेस्ट खेल रही हैं, आपके स्टैंड्स होते हैं, आप तरीके से बोल रही हैं, आप कम बैक करके 2.0 वर्जन के साथ में आई हैं। आप अपने 2.0 वर्जन वर्जन के साथ में आई हैं। आपने स्टेज पे ही बैंग बैंग कह दिया था, और कहीं ना कहीं उसके भी अंदरूनी दिल के किसी कोने की बात को छेड़ा गया। करण सर ने कहा कि हाँ, आपको आज तक शिल्पा शेट्टी के नाम से जाना जा रहा था, आप कहीं ना कहीं एक परछाई रही हैं उसकी। आप इस तरीके की बात करोगे, सटीक जाकर के आदमी को जगह पे लगती है। इसके बाद से वो लेडी की आंखों में आंसू आ गए, जो कि गेम का शो है, जिस तरह से लोगों को लगता है कि हाँ वो भर गई। उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, बिकॉज बिग बॉस का ये लास्ट कार्ड है शमिता शेट्टी को लेकर के। जितना बार निकलवा सकते हैं उससे निकलवा सकते हैं, जितनी चीज़ें आ सकती हैं आ जाएगा। किसके लिए? आपके लिए। इसमें उनका कोई लालच नहीं है, मगर हाउ दे पिक अप अ पीपल इन द हाउस फॉर यू एंड हाउ दे इनकैश देम, ये एक बहुत बड़ा वाला क्वालिटी है इन लोगों का। तो वो इनकैश वाली बात यहां पर क्लियरली नजर आती है। इसके बाद शमिता शेट्टी बस फिर फायर थी, वो दिव्या के लिए भी कुछ भी बोल रही थी, किसी के लिए भी कुछ भी कर रही थी, और वहीं पर कम ऑन बिचेस करके नेहा ने भी कहा। ये सब करण जौहर की ने निकलवाया है उनसे, यानी क्रिएटिव्स ने निकलवाया है, करण जौहर के कान में डाला है, और करण जौहर ने इस तरीके से निकलवाया है। तो कमेंडेबल है ये चीज़। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बात चली कि प्रतीक जिस तरीके का था, 2 दिन के लिए जैसा प्रतीक था, अब वो प्रतीक क्यों नहीं हो रहा कि वही प्रतीक है? अब वो प्रतीत ही नहीं हो रहा कि ये वो प्रतीक है। अब ये चीज क्यों सामने, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रतीक जिस तरीके से घर के अंदर चल रहा था स्टार्टिंग में, उसके बाद एक टैरो कार्ड वाली सीमा जी आई। सीमा जी ने आकर के उसकी बहुत तारीफ भी की कि आप बहुत बढ़िया खेल रहे हो, क्योंकि बिकॉज यहां पर भी क्रिएटिव्स ये चाहते हैं कि आप लोगों को जो चाहिए आपको मिलता रहे। एक ऐसा स्ट्रांग लड़का जो हर अपने ओपिनियन पे खड़ा हो जाता है, अपनी बात पे जिद करता है, बहस करता है, किसी की भी नहीं सुनता, फिर चाहे वो शमिता हो, फिर चाहे वो राकेश हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, वो अपनी बात पे रहता है। अब पब्लिक को ये मजा आ रहा था कि प्रतीक के रूप को देख करके, वहीं पर क्रिएटिव्स को भी लग रहा था भैया आते ही अपनी तरफ से अपन को इन्वेंटेड झगड़े करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो सीजन 14 में बार बार पड़ रही थी, ये तो ऑटोमेटिकली ही हो रहे हैं। सीजन 14 में झगड़े करने के लिए टास्क के थ्रू करने पड़ते थे, मगर यहां पर ऑटोमेटिकली मिल रहे थे। अब इस चीज को करते ही प्रॉब्लम साहब ये आ गई कि ये भाई साहब तो कैप्टन बनते ही ठंडे हो गए, क्योंकि कैप्टन बन के भी आप डिक्टेटर बन सकते हो, लोगों का जीना हराम कर सकते हो। ऐसा प्रतीक से उम्मीद थी, प्रतीत होता था कि प्रतीक इस तरीके का करेगा, मगर प्रतीक उसके बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। अब ये नेहा ने उसको समझाया है, किसी और ने समझाया है, वो तो वो जाने।
कि किस तरीके से चीज़ें बदल गई थी, पर क्रिएटिव्स को ये पसंद नहीं आई। तो इसलिए करण जौहर ने उनसे क्या पूछा, रियल कौन से हो भाई, पहले वाले रियल हो या दूसरे वाले रियल हो, तो बता दो, क्योंकि अगर आप क्लेम करोगे आप दूसरे वाले रियल हो तो फिर हमारे बिल्कुल काम के नहीं हो। प्रतीक ने यहाँ पर बहुत तरीके से बात को घुमाते हुए बोला, मैं मेरी मम्मी से भी ऐसे ही करता हूँ, मेरा तरीका है, मैं बहस भी करता हूँ, मैं बात भी करता हूँ, मैं इसी तरीके से चीज़ों से चलता हूँ, दैट्स ऑल ओके। बट प्रतीक आपकी इस बात से वो संतुष्ट तो नहीं हुए, क्योंकि उनको तो प्रतीक चाहिए, वो प्रतीक जिसको करण जौहर चुप कराएं तो वो चुप हो। आपने देखा थोड़ी देर बाद में प्रतीक के अंदर भी वो सेम फायर थी। रिद्धिमा और वो लोग जब दोनों जने आपस में लड़ रहे थे तो कंटिन्यूसली उसको रोकने के बावजूद भी वो रुक नहीं रहा था। इनफैक्ट करण जौहर को चिल्लाना पड़ा तब भी वो नहीं रुक रहा था। तो ये भी एक तरीका होता है पंप अप करने का लोगों को। चलिए इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम निशांत के बारे में। आया निशांत और उसकी जोड़ी को एक ज़बरदस्त जोड़ी कहा गया कि मुस्कान और निशांत 69% वोट पब्लिक ने आपको किए हैं और आप लोग बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिए, बढ़िया खेले। नेहा बसीन ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि यही पब्लिक 2 दिन पहले इनको नॉमिनेट करती है, फिर यही पब्लिक इनको बचा कैसे लेती है। नेहा जी अगर आप इतनी टेक्निकल बातें करने लग जाओगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। खैर करण जौहर ने बहुत अच्छे से अपनी बात को घुमाया और तरीके से उन्होंने कहा कि जनता है, सब जानती है, करती है, ऐसे ही करती है, वैसे ही करती है। मुझे ऐसा लगता है कि उर्फी इतनी नॉन डिजर्विंग नहीं थी कि उर्फी अभी बाहर हो जाए। अगर आप लोगों ने उर्फी को कम वोट किए हैं तो दैट्स अपॉन यू गाइस, बिकॉज जनता जनार्दन होती है और आप जनार्दन हैं तो आपको पता आपने क्या किया है। सो बेसिकली यहां पर उर्फी के बाहर हो जाने से काफ़ी फर्क पड़ा। उर्फी जाते जाते जिशान से बहुत सारी बदतमीजी भी कर गई और कहीं ना कहीं उनकी वो बदतमीजी लाजिम भी थी किसी पॉइंट पर, बिकॉज वो उन्हीं के साथ पेयर बना के आई थी। अगर उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने भी नहीं की, फिर इन दोनों ने अपनी दोस्ती को यहाँ पर बेच भी दिया, अच्छा बुरा भी एक दूसरे के लिए बोल दिया। जिशान इज प्लेइंग गुड, आई एम नॉट सेइंग जिशान कहीं पे भी गलत था। जिशान एक अग्रेसिव लड़का है, एक एम्बिशियस लड़का है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। उसको लगा अगर ये लड़की नहीं मेरे को टाइम दे पा रही या ढंग से खेल पा रही और बिग बॉस का एक नया टास्क आया है तो मैं कुछ अलग सा करके दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं और उसने इमीडिएटली फाइनल कर लिया दिव्या अग्रवाल को, दौड़कर जाकर के बजर बजा दिया। चलिए इसमें आप कहीं गलत नहीं हो, लेकिन कभी कभी हम जो करते हैं उसके लिए हमें थोड़ा बहुत सुनना तो पड़ता है। यहीं पर बॉस मैन बॉस लेडी के बारे में बात हुई और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बॉसमैन बॉस लेडी की बात को छेड़ा ही इसलिए गया बिकॉज पीपल आर टेकिंग वेरी इजीली एंड वेरी ग्रांटेड टू दिस। नेहा ने एक अच्छा इंसान बनने के लिए छोड़ दिया, पर नेहा को जैसे ही पता चला तो फिर राकेश पापट स्पाइनलेस हो गए। मगर आपको इतनी आसानी से कप्तानी को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि हमने कहा था जिशान डिजर्व करता था, दिव्या डिजर्व करती थी, तो उन लोगों के बारे में भी यहाँ पर बात हुई कि निशांत और वो लोग डिजर्व करते थे। गाबा को नींद से उठने के लिए कहा गया कि भाई साहब आप सो रहे हो, और वहीं पर ये दिल आशिकाना वाले सर को भी कहा गया और बाकी के सारे लोगों को क्लियरली हिंट दी गई कि आप लोगों से अगर बात नहीं हो रही तो इसका मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो। निशांत का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू एक बार लिया गया कि निशांत आप क्या सोचते हो प्रतीक के बारे में। हालांकि सबको कहा गया पर मैं निशांत की भी पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। तो निशांत ने अपने आंसर्स दिए। बलून वाले टास्क के अंदर भी निशांत ने अपने आंसर्स बहुत अच्छे से दिए, लोगों को बहुत अच्छे से उसने बातों को लिया भी। तो निशांत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शो के अंदर शायद नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? ऐसा नहीं वो प्लेयर अच्छा नहीं है, वो 2-3 लोगों का काम कर रहा था। तो क्रिएटिव्स या तो ऐसे लोगों को बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा हो तो मेरे सीजन के अंदर प्रियंका जग्गा जब आई थी फॉर्म में 7 दिनों के अंदर अंदर उसको निकालना पड़ा था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पंप अप थी। अब प्रतीक को तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि प्रतीक वर्सेस दिव्या हो रहा है, प्रतीक वर्सेस नेहा हो रहा है, प्रतीक वर्सेस रिद्धिमा हो रहा है, प्रतीक वर्सेस शमिता हो रहा है, प्रतीक वर्सेस राकेश हो रहा है, प्रतीक वर्सेस जिशान हो रहा है, प्रतीक वर्सेस ब्ला 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 सब हो रहा है। तो प्रतीक को नहीं निकाल सकते, लेकिन कोई और था जिसकी प्रतीक भी सुन रहा था, शमिता भी समझ रही थी, दिव्या भी कहीं ना कहीं बात मान रही थी, खाना भी वो संभाल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद इसको बाहर होना पड़ सकता है, मगर उसको न करके क्रिएटिव्स ने एक ऐसा कार्ड छोड़ा है जो कार्ड घूम रहा है, सब तरफ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ऐसे पहले भी सीजन्स के अंदर लोग आए हैं, अगर आप समझ रहे होंगे, समझ रहे तो थोड़ा समझिए, आपको समझ में आएगा इस बात के बारे में भी। चलिए इसके बाद में एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर दिव्या अग्रवाल की एक ज़बरदस्त वाली क्लास लगाई गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हो सकता है दिव्या अग्रवाल और प्रतीक आप लोग बाहर से एक गेम प्लान बना करके आए हो कि दोनों जने आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। आप लोग अपने आप को सस्ती वाली कॉपी दिखा रहे हो 2 लोगों की। और आपको पता हो तो आप अगर मेरे रिव्यूज़ देख रहे हैं, अगर कोई नए लोग आए तो आप पुराने रिव्यूज़ को देख सकते हैं। इन्हीं दिनों मैंने भी ये चीज़ कही है, पिछले 4-5 दिनों में मैंने भी ये चीज़ कही थी कि कहीं ना कहीं किसी की याद दिला रहे हैं ये, और मोस्टली कंटेस्टेंट थ्योरीज के ऊपर चल रहे हैं। पिछले अपने वो कहते हैं ना नोट्स पढ़ के आए हैं, कुंजी हिंदी में कुंजी, इंग्लिश में नोट्स पढ़ के आए हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं, कैसे खेलना होता है। अब इसके बाद बात है दिव्या अग्रवाल के ऊपर। बलून वाली बात पे भी दिव्या अग्रवाल ने उर्फी को ऐसे बोलते थे इसको ऐसे फोड़ना होता है, और वहां पर भी उसने पलट के बोला है अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है, हर चीज़ के बारे में हमको ज्ञान देती रहती है, रियलिटी में ये होता है, रियलिटी में वो होता है। शमिता शेट्टी
उसको लगा प्रतीक लेकर के कि दिव्या के लिए अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो उसने प्रतीक को समझाया, प्रतीक को मनाया, प्रतीक को लड़ी, प्रतीक से झगड़ी, बिकॉज वो डिक्टेटरशिप, यानी डिक्टेटरशिप कह लो या फिर वो एज अ बॉस लेडी खेलना चाह रही थी, मगर दिव्या का भी अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, तो दिव्या अपनी बात को भी रख रही थी। इन दोनों के बीच में बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आने लग गई, इसलिए दोनों लोग अलग होने लग गए। इट्स टू अर्ली टू जज, मैं हमेशा बोल रहा था पिछले 7 दिनों से, लेकिन आज थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में। इन दोनों के साथ क्या था कि दोनों के अंदर एक लीडर है, क्योंकि वो 3-4 शोज करके आ चुकी है दिव्या, वहीं पर शमिता का अपना एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। तो इन दोनों ने कोशिश की कि दो स्ट्रांग लोग अगर आपस में बॉन्ड कर लें तो फिर घर की लंका लगा देंगे। लेकिन जब आप दो लोग आपस में बॉन्ड कर लेते हो, तो जब दो स्ट्रांग लोग आपस में बॉन्ड करते हैं तो बहुत सारी लायबिलिटीज, जिम्मेदारीज आ जाती हैं आपके ऊपर, कि आपको कई जगहों पर शांत रहना पड़ता है, एक दूसरे की सुननी पड़ती है, एक दूसरे के कहने पर जगह को छोड़ना भी पड़ता है, मैदान को छोड़ना भी पड़ता है। जैसे आपको दिव्या अग्रवाल बोल रही है तो पिन चुबाती है, सुई चुबाती है, मुझे तो तंग करती है बार बार, मुझसे ये सब चीज़ें नहीं होती। वहीं पर शमिता शेट्टी का पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांग है कि उसको भी दिव्या की बात समझ में नहीं आती है कि दिव्या तुम बार बार प्रतीक से लड़ी क्यों रही हो। तो ये लड़ाई होने लगी। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं पर शमिता शेट्टी जीत गई और करण जौहर ने भी उनको जीता दिया। राकेश पापट को भी ऐसा राकेश सर को भी ऐसा लगा कि दिव्या मुझे ठीक लग रही है, बिकॉज उनको भी लग रहा होगा कि मेरे ऊपर हावी हो रही है शमिता शेट्टी। तो शमिता शेट्टी ने आज वीकेंड का वॉर क्लियर होने के बाद कह भी दिया, देखिए भैया 5 वीक है, आप मुझे झेलिए, मगर आपको झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पार्टनर हैं, अगर आप मेरे साथ रह रहे हैं तो इस चीज़ पे भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में ये लड़ाई थी। चलिए, शो की स्टार्टिंग होते ही बहुत बुरे तरीके से क्लास लगाई जाती है यहाँ पर करण जौहर द्वारा दिव्या अग्रवाल की, कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियलिटी का आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो है और आपको कुछ भी नहीं पता है। आप हर बात के बारे में ज्ञान देती रहती हो लोगों को, ऐसे करो वैसे करो, और आप बड़ी बॉसी बनने की कोशिश करती हो, ये हो वो हो, कंप्लीटली फेल हो, कुछ नहीं कर पा रही हो, ऐसा नहीं कर रही हो, वैसा नहीं कर रही हो। शो की ज़रूरत तुमको नहीं थी तो किसको इस शो की ज़रूरत थी? हम कोई तुम्हारे घर पे, मैं तुम्हारे घर पे रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आया था। ये सारी की सारी चीज़ें दिव्या को इसलिए कही गई बिकॉज दिव्या घर के अंदर बैठ करके शायद कुछ कंटेस्टेंट्स उसके पीछे फॉलो करके चल रहे हैं, अपना जो करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे। उसमें राकेश का भी नाम आता है, उसमें ये दिल आशिकाने वाले सर का भी नाम आता है। तो 2-3 लोग शायद उनकी इन्फ्लुएंसेस में आ रहे थे, और नेहा तो कहीं ना कहीं गेम खेलना ही छोड़ चुकी, कि नेहा को लग रहा है ठीक है भैया अपने दिन निकालो, ग्लूटेन फ्री खाना खाओ और जितने तक होता है कर लो और जाओ अपने घर, क्योंकि अपन को इंसल्ट नहीं करवानी है। सो कई सारे लोग, जैसे जिशान भी उसकी इन्फ्लुएंसेस में है, जिशान को उसने जाकर के कहा, आज आपने देखा होगा एपिसोड में, कि आप नेहा को इतना फेवर मत करो। उसने कहा उसने मुझे फेवर किया इसलिए मैं उसको फेवर कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये किया इसलिए गया था कि कहीं ना कहीं दिव्या एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। अगर आप उसको एक वीकेंड के ऊपर डांट देते हो तो पब्लिक को बहुत अच्छी डाइट मिल सकती है। मैं तारीफ नहीं कर रहा यहां पर किसी भी शख्सियत की, मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पब्लिक को भले मजा आया होगा कि दिव्या की इंसल्ट हुई है, दिव्या के लिए गलत बोला गया है, दिव्या के लिए इतना क्यों बोला गया है, मगर दिव्या उस स्प्रिंग की तरह चलेगी शो के अंदर, कि जैसे उसको दबाया गया वीकेंड पर, जैसे उसको दबाया गया वीकेंड पर, तो वो बाउंस बैक होकर के वापस ऊपर आएगी। तो आप इस बात की चिंता मत करो कि दिव्या के साथ कुछ होने वाला है या दिव्या की रैग क्यों की गई। आप पिछली सीजन्स और इतिहास को देख सकते हो, जिनकी रैग की गई वो बहुत आगे तक आगे गए हैं, बट इनको समझाया इसलिए गया कि आप लोगों को ज्ञान मत दो और बार बार अपना एस ऑफ स्पेस और पुराने शोज के बारे में बात मत कर लो। रियलिटीज वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप पुराने शोज के किसी और क्रिएटिव के द्वारा किए गए शोज की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हो, अंदर उन्हीं की बात कर रहे हो, तो उनको प्रॉब्लम होती है। बिकॉज हर बार एक आदमी नई डिश को बना रहा है और आप उस डिश को खाने से पहले बार बार ये कह रहे हो, अरे यार लास्ट टाइम तो मतलब क्या बना था खाना, अरे यार लास्ट टाइम तो क्या बना था खाना, तो व्हाट अबाउट ब्लडी दिस फूड, इस प्रिपरेशन के बारे में बात कब होगी? तो एक खाने के बारे में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यार बिग बॉस के बारे में तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट और कितनी बड़ी चीज़ें हैं। तो इसीलिए दिव्या को जो कहा गया वो गलत था, बट दिव्या को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। दिव्या जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी और बहुत बेहतर तरीके से सामने आएगी, तो इसमें कोई इतनी चिंता की बात नहीं। प्रतीक को भी बहुत कुछ सुनाया गया, प्रतीक को भी कहा गया कि तुम अपने फेस में नहीं हो, प्रतीक को ये कहा गया बॉस आपको करना क्या है वो समझो। एंड शमिता शेट्टी को कहा गया कि आप एक ज़बरदस्त स्ट्रांग लड़की हो। नेहा को भी कहा गया आप बाहर आओ, अपने असली जलवे में आओ। रिद्धिमा को नींद से उठाया गया, और रिद्धिमा को एक्चुअली नींद से उठाने की ज़रूरत है। वो एक सॉफ्ट सी, हल्की फुल्की सी, अजीब सी बात करके प्रतीक को तंग करने की कोशिश कर रही थी, बाकी कुछ कर नहीं रही होती। उर्फी के बाहर जाने का मुझे दुख है, क्योंकि उर्फी में कहीं ना कहीं टैलेंट था, गार्बेज से अपने कपड़े बना लेती थी और साथ ही साथ लोगों से लड़ भी लेती थी। लेकिन जो उसका बिहेवियर जिशान को लेकर के थोड़ा बहुत था, उसका पेन है, मैं उसकी कदर करता हूँ उसके पेन की, मगर वो वर्ड्स थोड़े से सुनने में कहीं अच्छे बुरे लगते हैं। वही मुस्कान का एक टॉपिक ये भी निकला कि मुस्कान ने कहा कि मैं मेरे फादर के बारे में क्या बोलती हूँ, दैट्स माय विश, मैं क्या बोलती हूँ अपने पापा के बारे में, कोई और कैसे बोल सकता है। मैडम, जब आप कांच के सामने खड़े होकर के
ये आप सभी लोगों के लिए, मैं सिर्फ मुस्कान के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब आप कांच के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर आपको लोग जज करना शुरू करते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं। अगर आप दूसरों को भी दिख रहे हैं तो ये पब्लिक शो है। अगर गाबा को कुछ आपके बारे में पता है तो वक्त आने पे लोग कहेंगे, और आप लोग भी एक दूसरे के बारे में कहोगे, ये भी आपको टाइमली पता चलेगा। सो दैट वॉज अकॉर्डिंग टू मी द शोज रिव्यू। शो इज ऑन फायर। करण डील विद दी थिंग्स वेरी वेलली। फ्यू ऑफ पॉइंट्स जिन्होंने आपके साथ क्या किया मुझे नहीं पता, पर मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने करना क्या चाहा। दिव्या के साथ क्या करना चाहा मैंने आपको क्लियर किया। प्रतीक से वो क्या चाहते हैं मैंने आपको क्लियर किया। रिधिमा को उन्होंने क्यों वेकअप बोला, क्यों उन्होंने गाबा को कहा बाहर आओ, क्यों उन्होंने नेहा को समझाया कि आप मुस्कान के बारे में ऐसा मत करो, बिकॉज मुस्कान OTT है। मुस्कान को आप देखोगे बड़ी साइलेंटली, कामली, आराम से बात करती हुई, पर मार रही छक्के होती है। हाँ बोला मैंने, हूँ मैं घटिया, हाँ हूँ मैं पागल, करूँगी मैं ऐसे, हाँ ऐसी ही हूँ मैं, करती हूँ मैं तो ऐसे, हाँ ठीक है चलो मत करना। सो ये करेक्टर्स बहुत दिलचस्प होते हैं कि वक्त आने पे माफ़ी भी मांग लेते हैं। सो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे गाइस, प्लीज़ देना। अगर आपका कोई सुझाव हो मुझे देने के लिए, या आपका कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो मनु पंजाबी M3 मेरा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर इस बातों के आपको जवाब भी दे सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपका दोस्त, आपका होस्ट मनु पंजाबी। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मनु पंजाबी M3, जहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ डालता हूँ और डालूंगा। टेक केयर, आपका दोस्त, आपका होस्ट मनु पंजाबी। लव यू गाइस। अपनी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक बार और 15 अगस्त की बहुत 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 बधाइयाँ। 75 साल हो गए, 75 साल हो गए हमको। टेक केयर, लव यू, मनु पंजाबी।